लीडर्स। एंड ये कोई बताने वाली बात नहीं है कि जितने भी दोस्त यहाँ मौजूद हैं वो अपने आप में सीरियस हैं, लाइफ को लेके सीरियस हैं, अपने विजन को लेके सीरियस हैं, लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। दैट्स व्हाई ऑल यू आर हियर। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू टेल सम नेम्स। अभी मैं देख पा रहा हूँ दोस्तों, यहाँ पे अपने बीच में मिस्टर अमन जी हैं, विजेंद्र जी हैं, क्रिप्टो अंकल साहब आ चुके हैं, आपका स्वागत है। कल्पना पटेल जी, महेंद्र सिंह जी हैं, माही साहब हैं, स्वागत है आपका। पंजाबी आईपीएफ, आर साहू जी, संदीप तिवारी जी, संजय मौर्य जी हैं, संतोष मदनकर जी हैं, बहुत बहुत स्वागत है। शिवम मल्होत्रा जी, श्रीकांत जी, सुमित जी, विजय गोयल सर, वीरेंद्र लकी जी, आप सभी दोस्तों का मैं अगेन स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और दोस्तों आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक बहुत ही लाजवाब सिस्टम का हम लोग पार्ट हैं। और हर चीज की कभी ना कभी शुरुआत होती है, हम सभी लोग जानते हैं। जितनी भी चीजें दुनिया के अंदर बनी है, चाहे वो आज कितनी भी बड़ी हो, लेकिन कभी ना कभी उनकी शुरुआत हुई है। और दोस्तों दुनिया में तीन तरीके के लोग होते हैं, आप यकीन मानिए। तीन तरीके के लोग ऐसे होते हैं। पहली कैटेगरी के वो लोग होते हैं जो हु डू, है ना। फर्स्ट टाइप ऑफ कैटेगरी इज द हु डू, जो खुद कुछ करते हैं, जो चमत्कार करके दिखाते हैं। और दूसरी कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जो चमत्कार होते हुए देखते हैं, करते कुछ नहीं है। और तीसरी कैटेगरी के लोग ऐसे होते हैं जो चमत्कार हो जाने के बाद उसके ऊपर सरप्राइज करते हैं, आश्चर्य करते हैं कि यार ये कैसे हो गया। सो डेफिनेटली जितने भी दोस्त यहाँ मौजूद हैं, काफी तेजी से संख्या बढ़ रही है। सो यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। और हम लोग बहुत ही लकी है दोस्तों, वी आर डेफिनेटली वेरी लकी जो इतनी अर्ली स्टेज में सिस्टम हमारे पास में आया है। और आज की डेट में अगर हम बात करें तो आज ज्यादातर लोगों को इस सिस्टम के बारे में पता नहीं है, या तो हम बोले कि 99.9% लोगों को इस धरती पे सिस्टम के बारे में पता नहीं है कि भाई एआईपीएफ क्या इतिहास लिखने जा रहे हैं, क्या यहाँ पर आने वाले समय में माइलस्टोन क्रिएट करने जा रहे हो, किस तरीके से एआईपीएफ हजारों लाखों की नहीं, आने वाले समय में करोड़ों लोगों की जिंदगी को बदलने जा रहा है। और ये पूरा का पूरा जो सिनेरियो है मार्केट के अंदर, जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जितने भी प्लान चल रहे हैं, ये सारे के सारे सिनेरियो को ये बदल देने वाला है। क्योंकि ये एक ऐसा प्रोजेक्ट है ना, जो एक नई दिशा, एक नया लोगों को एक रास्ता यहाँ पे दिखाने के लिए जा रहा है पूरी दुनिया को। सो दोस्तों ये सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, दिस इज द एआई पावर्ड फाइनेंस। और एआई पावर्ड फाइनेंस की अगर हम बात करें तो इज डेफाई प्रोजेक्ट है, ये पूरा डेफी प्रोजेक्ट है, जहाँ पे ऑटोनोमस इकोनॉमिक सिस्टम को यहाँ पे बनाया गया है, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से यहाँ पे इंजीनियर किया गया है, और इसको ह्यूमन इंटरेक्शन के बिना सारा का सारा जो है एआई इसको स्टेबलाइज करेगा, एआई इसकी लिक्विडिटी को मेंटेन करेगा, एआई इसकी बर्निंग प्रोसेस को कंट्रोल करेगा। सारा का सारा जो है ना एआई के ऊपर ये पूरा सिस्टम मूव है, और जो अपने आप में एक चमत्कार है। और इसके पहले इस तरीके का कोई भी सिस्टम मार्केट में आया नहीं है। सो वी कैन से दिस इज द फर्स्ट प्रोजेक्ट जो दुनिया के अंदर डेफी के अंदर डिसेंट्रलाइज प्रोटोकॉल के अंदर एआई को लेके आया है। और आपको बताऊं कि दोस्तों ये नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट नहीं है, टू बी फ्रेंकली, और आपको ये पता होना चाहिए कि ये नेटवर्किंग का प्रोजेक्ट नहीं है। इसमें किसी प्रकार से कोई चेन सिस्टम या कोई क्वाइन का सिस्टम या कोई टोकन का सिस्टम ये नहीं है। पूरा का पूरा एक इकोनॉमी यहाँ पे जनरेट हो रहा है। और इकोनॉमी भी कौन सा, डेफाई, है ना। डेफी मतलब डिसेंट्रलाइज फाइनेंस की एक इकोनॉमी यहाँ पे जनरेट हो रही है। सो इसके अंदर जो है सारी की सारी चीजें, चाहे वो लिक्विडिटी हो, सप्लाई हो, रिवॉर्ड हो, सारा का सारा जो है एमिशन, बर्निंग, सब कुछ यहाँ पे एआई करता है। 100% ट्रांसपेरेंट है। इसके अंदर कोई यहाँ पर ना तो कोई एमडी सीएमडी का रोल है, ना ही किसी प्रकार से यहाँ पे किसी का कोई भी प्रकार से कोई इंटरफेयर नहीं है। सारी की सारी चीजें एआई ड्रिवन है। और जब आप इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को मैं आपको दिखाऊंगा, आप खुद से वेरीफाई कीजिएगा कि कितना शानदार तरीके से यहाँ पे स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को डिजाइन किया गया है। डिजाइन करने के बाद में इसको जो है डिसेंट्रलाइज कर दिया गया है, वहां से 100% ऑनरशिप को निकाल दिया गया है। और जो ऑनरशिप है वो 00 नल एड्रेस के ऊपर शिफ्ट कर दी गई है। तो अगर आप टेक्नोलॉजी को समझते हैं, अगर आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को समझते हैं, अगर आप चीजों को समझते हैं, और आप ब्लॉकचेन के ऊपर जो रिवोल्यूशन हो रहा है उसको अगर आप समझते हैं, तो डेफिनेटली आप इस प्रोजेक्ट को समझ पाएंगे। और ये उन विजनरी लीडर्स के लिए है। अगर दोस्तों आप यकीन मानिए, अगर आपको आज ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अपने आप को विजनरी लीडर से मत समझिएगा कि आप विजनरी लीडर हैं, क्योंकि ये उन लीडर्स का प्लान है जो आने वाले समय को देख सकते हैं, आने वाले फ्यूचर को देख सकते हैं, आने वाले फ्यूचर को इमेजिन कर सकते हैं कि आने वाले समय में क्या होने जा रहा है, इसके अंदर क्या पोटेंशियल है। ये उन लीडर्स के लिए प्लान है, ये उन लोगों के लिए प्लान है, ये उन विजनरी पीपल्स के प्लान है जो फ्यूचर को देख सकते हैं। सो इसका पूरा जो है विजन, मिशन, सारी चीज आप यहाँ पे देख सकते हैं। एआईपीएफ ने क्या सॉल्व किया है दोस्तों, एआईपीएफ ने जो है
ह्यूमन जो लेड गवर्नेंस होता है, जो इंसान के ऊपर आधारित जो सिस्टम्स है, जहाँ पे कुछ भी मैनिपुलेशन होता है, जब क्रिएटर चाहे, जब मालिक चाहे, तब कभी भी प्लान चेंज कर सकते हैं, कभी भी वहाँ पे किसी प्रकार से भी आपको पता ही है, कुछ भी हो सकता है सेंट्रलाइज सिस्टम के अंदर। लेकिन ये पूरा का पूरा डिसेंट्रलाइज विथ एआई, विथ जो है मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक बहुत ही जबरदस्त यहाँ पे एक समायोजन किया गया है। इसके अंदर कोई मैनुअल इंटरवेंशन नहीं है, नो इमोशनल डिसीजन, नो सप्लाई इनएफिशिएंसी। तो बहुत सारी चीजें हैं जो ये सॉल्व करने जा रहा है। और एआईपीएफ किस तरीके से वर्क करता है दोस्तों? एआईपीएफ जो है, एआईपीएफ ऑपरेट्स एज ए सिंक्रोनाइज्ड इकोसिस्टम, जहां पर हर एक इवेंट, चाहे वो मिंटिंग हो, स्टैकिंग हो, बर्निंग हो, इन्वेस्टमेंट हो, और चाहे वो नेक्स्ट साइकिल के लिए किस प्रकार से उसकी प्रिपरेशन करना, वो सारी की सारी चीजें जो है ना, ये एआई करता है, ऑटोमेटिक वे में एनालाइज करता है, उसकी वॉलेटिलिटी को डिटेक्ट करता है, मिंटिंग और एडजस्ट बर्निंग को एडजस्ट करता है, प्राइस को कंट्रोल करता है, और साथ साथ में जो है ये ट्रेजरी के ऊपर भी नजर बना के रखता है। और सारी की सारी चीजें जो है दोस्तों एआई ऑपरेटेड है। आज तक इस तरीके का सिस्टम किसी ने सोचा भी नहीं होगा जो यहाँ पे एआईपीएफ लेके आया है। और एआईपीएफ दोस्तों एक डेक्स का प्रोजेक्ट है, डाओ प्रोजेक्ट है। डेक्स का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस। तो ये पूरा डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को डेवलप करने की एक स्ट्रेटेजी, एक प्लानिंग है। और जिस तरीके से आपने नाम सुना होगा यूनिस्वैप, आपने नाम सुना होगा पैनकेक स्वैप, तो इस तरीके का ये भी एक डेक्स का प्रोजेक्ट है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, तो यहाँ पे आपको कोई भी नेटवर्कर अभी आज के डेट में नेटवर्कर लोगों तक ये प्लान अभी नहीं पहुंचा है, क्योंकि नेटवर्क टाइप के प्लान करते हैं। बट ये जो प्लान है ना दोस्तों, ये किस्मत से हम सबको मिला है, या किस्मत से मैं अपने आप को बहुत बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ जो ये सिस्टम मेरे पास आया। और कहीं ना कहीं पर जिसके माध्यम से मुझे दिया गया दोस्तों, वो लोग नेटवर्कर नहीं है, ही इज अ मतलब टेक लवर, है ना। टेक लवर का मतलब है कि जो सर ने मुझे दिया, तो वो नेटवर्कर नहीं है, और उन्होंने मुझे सिस्टम बता दिया कि कृष्णकांत जी ऐसा ऐसा है, एक डेफी आ रहा है, उसके ऊपर आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। और सर की बात करें तो वो खुद बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे यूनिस्वैप है, जैसे पैनकेक स्वैप है, इस तरीके का प्रोजेक्ट को वो इंडिया के अंदर लॉन्च किया है। उनका बहुत बड़ा रोल उसमें रहा है। और आज क्रिप्टो का कहीं पे भी इवेंट होता है तो वहां पर वो जाते हैं, वहां पे नई नई टेक्नोलॉजी को देखते हैं, सीखते हैं, समझते हैं, और उसके बाद में वो अपना खुद का इन्वेस्टमेंट करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं पे आई वाज लकी कि मैंने एक दिन अचानक से न्यू ईयर के एक दिन पहले मैंने कॉल कर दिया और पूछा, सर कहाँ है, क्या चल रहा है? तो उन्होंने बोला, हाँ एक प्रोजेक्ट देख रहा हूँ, उसमें कुछ इन्वेस्टमेंट किया है, अगर तुमको कुछ करना है तो कर दो। तो मैंने बोला कि ठीक है सर, आप बोलते हैं तो कर देते हैं। तो मैंने थोड़ा सा वहां पे इन्वेस्टमेंट करके सिस्टम को जब समझा, तो दोस्तों मेरी आंखें खुली की खुली रहेगी कि यार इतना शानदार सिस्टम, कितना पावरफुल सिस्टम ये बनने जा रहा है, इसका फ्यूचर कितना ब्राइट है, वो आप खुद यहाँ पे देखेंगे। दोस्तों ये इसके अंदर जो है ना 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, और जो पांचों के 5 स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स है ना, मैं आपको लाइव ओपन करके भी दिखाऊंगा। जिसमें पहला है एनईई। तो ये क्या करता है? एमिशन कंट्रोल और मिंटिंग बर्निंग का काम करता है। पूरा का पूरा जो है ना, ये काम किसका है? एनईई कॉन्ट्रैक्ट का है, जहां पे कितने कॉइन मिंट करने हैं, कितने कॉइन बर्निंग करने हैं, ये सारा कैलकुलेशन, सारा का सारा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो है वो एनईई नाम का जो अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, एआई है, वो करता है। दूसरा है एएलएस, जो लिक्विडिटी को स्टेबलाइज करता है, उसके प्राइस के जो है उसको मैनेज करता है। तीसरा है कॉन्ट्रैक्ट जिसका नाम है एआरपी। एआरपी जो है वो ऑटो रीइन्वेस्ट प्रोटोकॉल है, जो कंपाउंडिंग करता है, प्लस उसकी जो सप्लाई है, सप्लाई को कंट्रोल करता है, उसको डिफ्लेट करता है। कभी भी मार्केट के अंदर इसकी सप्लाई, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि बहुत सारा सप्लाई मार्केट में आ गया। क्यों? क्योंकि हर एक 12 घंटे की इसकी साइकिल होती है, जहां पर रिवॉर्ड्स डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं। तो हर एक 12 घंटे में जो एआई है वो कैलकुलेट करता है, उसकी सप्लाई को डिफ्लेम करता है। दोस्तों इसके बाद एसआईजी जो कॉन्ट्रैक्ट है, वो सप्लाई इंटीग्रिटी का वो है, जो ट्रेजरी को असेट जो अपना रहता है, ट्रेजरी के अंदर लिक्विडिटी जो होती है, उसको एसआईजी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो उसको कंप्लीट करता है, उसको मैनेज करता है। हर एक टोकन के सामने यहाँ पे जो है उसकी वैल्यूएशन के हिसाब से यहाँ पे लिक्विडिटी के अंदर डॉलर्स मैनेज करने का काम जो है वो एसआईजी कॉन्ट्रैक्ट का है। यानी कभी भी यहाँ पर मिंटिंग होके बहुत सारे कॉइन्स मार्केट में नहीं आ सकते। आप पूरा प्लान जब देखेंगे तो आप बोलेंगे कि आज तक का इतिहास में मैंने ऐसा प्लान कभी देखा नहीं है। पांचवा जो है वो एएलपी है, जो इसके लॉन्जिटिविटी को प्रिडिक्ट करता है, इसकी सस्टेनेबिलिटी को बना के रखता है। तो ऐसे 5 इंटेलिजेंट मॉड्यूल है, जो जिनका काम अपने आप में अलग ही है ना। हर एक का काम अपना अलग है। अगर मान लीजिए कि मार्केट में अगर किसी प्रकार से इसका रेट ऊपर जाता है, तो एकदम से ऊपर भी नहीं जाएगा, एकदम से नीचे भी नहीं जाएगा। ये हेल्दी 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 ग्रोथ लेता हुआ
कंटिन्यूअसली ऊपर 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 जाएगा, और एक बार जब ये जितना ऊपर चला जाएगा ना, वहां से नीचे आने की पॉसिबिलिटी ना के बराबर होगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो 5 एल्गोरिदम लगे हुए हैं, 5 जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट हैं, 5 जो एआई लगे हुए हैं, वो अपने आप में यूनिक हैं। सो ये सारे एआई के बारे में यहाँ पे दिखाया हुआ है कि प्रोटोकॉल अराउंड लिक्विडिटी है, सारा प्रोटोकॉल के हिसाब से होता है। पर सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों जो है, एज ए नेटवर्कर, एज ए टीम बिल्डर, अगर हम अपनी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दोस्तों कि हमने मान लीजिए एआईपीएफ का कॉइन जो कि पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर अवेलेबल है, आप उसको यूएसडीटी से स्वैप करके आप बाई कर सकते हैं। और आप मान लीजिए उसको बाई करते हैं, और बाई करने के बाद में अगर आप चाहें तो उसको बाई करके अपने पास होल्ड करके रख सकते हैं, या तो दूसरा एक यहाँ पे उन्होंने सिस्टम दिया हुआ है कि आप चाहें तो उसको स्टैकिंग के अंदर भी लगा सकते हैं। अगर आप स्टैकिंग के अंदर इसको लगाते हैं तो यहाँ पे दोस्तों एक बहुत ही शानदार यहाँ पे एक फीचर दिया हुआ है, बहुत ही शानदार यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में और हमेशा ही रहेगा। और रिवॉर्ड सिस्टम दिया हुआ है। रिवॉर्ड सिस्टम का मतलब ये होता है कि अगर आप यहाँ पे कुछ भी कॉइन आप बाई करते हैं, और बाई करने के बाद आप कॉइन को स्टैकिंग के प्रोग्राम में डालते हैं, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की आपको स्टैकिंग यहाँ पे दिख रही होगी। पहली है फ्लेक्सिबल स्टैकिंग। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि आप जो है इसको कभी भी अपना कैपिटल, आपके जो टोटल कॉइन्स जो आपने स्टैक किए हुए हैं, उसको आप निकाल सकते हैं, जिसमें आपको 0.6% का कॉइन आपको एज ए रिवॉर्ड मिलेगा। यानी महीने का करीबन 18% आपको मिलता है, जो कि कंपाउंडिंग वे में आगे बढ़ता जाता है। दोस्तों इसके बाद जो है दूसरा फिक्स है। फिक्स का मतलब है कम से कम आप 45 डेज के लिए करेंगे तो आपको 0.7% मिलेगा। रिवेस लिखा हुआ है, तो हर 12 घंटे में आपको इसके ऊपर रिवॉर्ड जनरेट होते हैं। और रिवॉर्ड कितने जनरेट होते हैं? जितना भी परसेंटेज आपको मिल रहा है। सपोज आपने 360 दिन के लिए स्टेकिंग किया है, तो आपको 1% डेली मिलेगा। और जो हर 12 घंटे के अंदर 0.5%, 0.5% आपको हर 12 घंटे में एज ए रिवॉर्ड मिलेगा, और वो आपका कंपाउंडिंग होता 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 आपका आगे चला जाएगा। आप चाहे तो उसको निकाल सकते हैं, जो आपको रिवॉर्ड्स आ रहे हैं। यू कैन विड्रॉ एनी टाइम, इट्स अपॉन यू। जब आप चाहे तब उसको निकाल सकते हैं। अगर आप उसको नहीं निकालना चाहते, देन इट विल बी ऑटोमेटिकली कंपाउंडिंग। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सो डिसाइड आपको करना है। मान लीजिए आपने इसमें 2-5 लाख रुपए, जो भी अगर आपकी मान लो पॉकेट अलाउ करती है, अगर आपने इसमें कॉइन्स बाई किए और आपने स्टेक में लगा दिए, और बीच में अगर आपको कभी जरूरत हो सकती है कैपिटल की, तो उसके हिसाब से आप प्लान को देख के लगाइए। बस उसमें फर्क ये पड़ेगा कि आपकी जो परसेंटेज है उसके ऊपर इम्पैक्ट आएगा। तो मैं जो रिकमेंड करता हूं, मैं 360 दिन का प्लान ही रिकमेंड करता हूं। जितने भी दोस्तों को मैंने किया है, मैंने खुद भी किया है, तो 360 दिन का ही स्टेकिंग किया है। क्योंकि 360 दिन में यहाँ पे मैं आपको कैलकुलेशन के साथ दिखाऊंगा कितना प्रॉफिट यहाँ पे जनरेट होने वाला है। सो अभी आप हम नेक्स्ट जाते हैं। ऑटो कंपाउंडिंग इंटेलिजेंस। ये सारा का सारा जो है, आपको जो भी डेली का डेली आ रहा है, आपका दिन में 2 बार कंपाउंडिंग होगा। हर 12 घंटे में आपको आधा परसेंट अगर 1% आपको आ रहा है, 360 दिन की स्टैकिंग किया है तो। अगर आपने मान लीजिए 0.8% में स्टैकिंग किया है, तो 0.4%, 0.4% हर 12 घंटे में आएगा। और कंपाउंडिंग होते हुए इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, आपको उतने कॉइन्स आपको मिलेंगे। अगले स्लाइड में जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे एक प्राइम नेटवर्क का रिवॉर्ड है। प्राइम नेटवर्क रिवॉर्ड का मतलब होता है कि मान लीजिए आपने तो अपने कॉइन लिए और आपने उसको सर्कुलेशन से बाहर कर दिया, मतलब आपने उसको स्टैकिंग में लगा दिया, जिससे मार्केट में क्या हुआ, कॉइन्स की मार्केट से सप्लाई जो है आपने निकाल के स्टैकिंग में डाल दी एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए। अब अगर आप किसी को रेफर करते हैं, तो चूंकि इन्होंने एक ऐसा यहाँ पे प्रोग्राम डाला है जो आज तक किसी भी सिस्टम ने नहीं डाला। होता सब जगह पे था, लेकिन कहीं भी किसी ने इस लेवल का नहीं किया। आज आप देखें, चाहे ट्रॉन का स्टैकिंग प्रोग्राम देखें, वहां पे भी स्टैकिंग है, चाहे सोलाना का देखें, चाहे एथेरियम का स्टैकिंग प्रोग्राम देखें, दोस्तों हर जगह पे स्टैकिंग होता है। चाहे आप एक्सचेंजेस के ऊपर जाके देखें, वहां पे स्टैकिंग होता है, एपीआर होता है। और वहां पे 3%, 5% का ऐसे करके वहां पे अपने को एपीआर मिलता है ना, एनुअल ईल्ड पर ईयर। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे एक सिस्टम ऐसा बनाया है कि अगर आप मान लीजिए आपने खुद का स्टैकिंग किया, और स्टैकिंग करने के बाद अगर आप किसी दोस्त को रिकमेंड करते हैं कि यार एक एआईपीएफ अच्छा कॉइन है, इसको ले लो, इसकी लिक्विडिटी 100% लॉक है, यहाँ पे कोई हिडन ऑनर नहीं है, इसके अंदर कोई फंक्शन सस्पिशियस नहीं है, ये मिंटेबल कॉइन नहीं है। मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं कि इस कॉइन के अंदर हमारा पैसा कितना सेफ है, और किस तरीके से इस कॉइन का फ्यूचर बहुत बड़े लेवल पे जाने वाला है। ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम किस लेवल पे जाने वाला है, 100% डिसेंट्रलाइज। जो आपको बताया जा रहा है दोस्तों, आज जो बताया जा रहा है वही रहेगा आज से 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 5 साल के बाद, 10 साल के बाद। इवन जब तक आप रहेंगे ना, या ये सिस्टम ब्लॉकचेन रहेगा, तब तक, ब्लॉकचेन जब तक रहेगा तब तक दोस्तों ये सिस्टम इसी तरीके से रहेगा। अगर इसमें कुछ भी चेंजेस करनी है तो उसकी बहुत लंबी प्रोसेस है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जो कि जैसे आज इथेरियम के अंदर भी प्रोटोकॉल्स होता है, प्रपोजल्स होते हैं चेंज करने के लिए, तो वो एक
टेक्निकल पार्ट में वो उसको हम कवर करेंगे आगे। बट यहाँ पे दोस्तों अगर आप किसी को रेफर करते हैं तो उनको जो डेली का डेली आरओआई आ रहा है उस आरओआई का 10% आपको मिलेगा। कहने का मतलब अगर आपने किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराया और उनको जितना पर डे का प्रॉफिट आ रहा है उस प्रॉफिट के ऊपर 10% आपको भी आ रहा है। मतलब अगर आपने किसी बंदे को $100 100 कॉइन से आपने स्टेकिंग कराया और 100 कॉइन पे अगर उनको पर डे का 1 कॉइन आ रहा है तो उस 1 कॉइन का 10% यानी 0.1 कॉइन आपको भी पर डे आ रहा है, राइट। और वो कब तक आएगा? जब तक उनको आता रहेगा तब तक आपको आता रहेगा, जब तक उनको आता रहेगा। और दूसरा चीज, जैसे ही वो उनका अगले दिन कंपाउंडिंग होगा ना, मानो उनका $101 हुआ, अगले दिन उनका 102 हो गया, 102 के ऊपर उनको 1% आएगा। ऐसे करके एक दिन ऐसा आएगा जब उनका 1000 कॉइन हो जाएगा तो 1000 के ऊपर उनको 1% आएगा। तो आपको 10% हमेशा 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 कंपाउंडिंग के ऊपर आता रहेगा। यानी आपकी इनकम, अगर आपने आज एक बार 500 रुपए की इनकम पे आप पहुंच गए तो दोस्तों अगले दिन आपकी 500 से ₹1 कम नहीं होना है, आपकी अगले दिन 505 होनी है। क्योंकि 1% आप उनकी आरवाई आएगी वो उसमें ऐड हो जाएगी, उसके ऊपर भी आपको 10% आएगा। तो ऐसे करके आपकी इनकम इसमें कभी भी यहाँ पे दोस्तों डाउन नहीं होगी, आपकी इनकम हमेशा 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 बढ़ती रहेगी। और उसके अलावा बहुत सारी चीजें यहाँ पे आगे भी है। तो आप किसी को भी रेफर करते हैं आपको 10% वहां पे आरवाई के ऊपर आरवाई मिलता है। दूसरा यहाँ पे दोस्तों एक अलायंस ग्रोथ रिवॉर्ड रखा हुआ है। अलायंस ग्रोथ में क्या है, यहाँ पे नोवा टू एपेक्स 15 लेवल से, जहां आरवाई के ऊपर आरवाई आप 150% तक की आरवाई के ऊपर आरवाई आप यहाँ पे ले सकते हो। 150% एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है और वो कैसे आता है हम आगे उसको डिस्कस करते हैं। इसका मतलब होता है कि मान लीजिए अगर आप पहली रैंक है नोवा, नोवा बनने के लिए क्या है कि आपके टीम में डायरेक्टली जो है ना आपका $5000 का आपका बिजनेस होना चाहिए। मतलब आपकी टीम में आपकी खुद की आईडी $100 से कम एक्टिवेट होनी चाहिए। इस प्लान में स्टार्ट करने के लिए आप $1 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, 1 कॉइन से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, ₹150 से मात्र आप इसको स्टार्ट कर सकते हैं सिस्टम को। लेकिन अगर आपको बिजनेस करना है, नीचे की इनकम आपको चाहिए टीम की, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दोस्तों कम से कम आपकी आईडी $100 से स्टेक करनी पड़ेगी। $100 में जितने भी कॉइन आएंगे आपने स्टेकिंग कर दिया और उसके बाद आपने कुछ दोस्तों को ज्वाइन कराया, उसमें से कुछ लोग अच्छे काम करने वाले निकल गए। तो धीमे धीमे क्या होगा, आपका पता चला कि एक ही लेग में बिजनेस आपका बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, और आपका $5000 का बिजनेस हो गया। तो बस आपके केवल 2 डायरेक्ट होने चाहिए। आपके केवल अगर 2 डायरेक्ट हैं तो आपको टोटल टीम के टर्नओवर का 10% आरवाई का, उनकी टोटल टीम की आरवाई का 10% आपको आना शुरू हो जाएगा। और जो आपने मान लीजिए जिसको ज्वाइन किया है, जो आपके डायरेक्ट हैं, उसके ऊपर आपको 20% आना शुरू हो जाएगा। आपका पहला लेवल यहाँ पे अचीव हो गया सिंगल लेग में, और आपके केवल 2 डायरेक्ट होने चाहिए। इस तरीके से दूसरा जो रैंक है जिसको हम बोलते हैं वीवा, नोवा, वीवा, कोर, फ्लक्स, पल्स, सिंक, न्यूरा, ऐसे करके दोस्तों यहाँ पे 15 लेवल है। तो पहले लेवल के लिए आपको जो है $5000 का बिजनेस, दूसरे के लिए अगला $15000 का बिजनेस, 3 डायरेक्ट, आपको टोटल टीम के आरवाई का 20% आता है, और आपके जो डायरेक्ट होंगे उस पे आपको 30% आने लग जाएगा, क्योंकि 20% तो रैंक वाला और 10% आपके डायरेक्ट वाला। ऐसे करके आपका कोर है, कोर पे दोस्तों आपकी खुद की स्टेकिंग $1000 की होनी चाहिए। आपका टीम बिजनेस 50,000 का, आपके 4 डायरेक्ट है तो आपको 30% मिलेगा। ऐसे करके दोस्तों आप देखें यहाँ पे 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, और 80% के बाद में दोस्तों 90%, 100%, 110%, 120%, 130%, 140%, 150% आरवाई के ऊपर आरवाई। बस यहाँ पे क्या चाहिए, भले ही आपका काम एक लेग में चल रहा है, एक ही लीडर आपका काम खींच के ले गया, बस आपके उतने डायरेक्ट चाहिए और खुद की सेल्फ स्टेकिंग चाहिए एज पर पीडीएफ। सो यहाँ पे आप 150% तक की दोस्तों यहाँ पे आरवाई के ऊपर आरवाई ले सकते हैं। आने वाले समय में यहाँ पे इतना बड़ा पे आउट बनने वाला है जो शायद कभी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। आपने किसी को भी किसी भी सिस्टम में पैसा कमाते हुए देखा होगा, लेकिन उससे ज्यादा पैसा यहाँ पे जनरेट होने वाला है। सो अब आप यहाँ पे जाते हैं दोस्तों, यहाँ पे रिवॉर्ड का जो लॉजिक है, किस तरीके से रिवॉर्ड जनरेट होता है। डुअल लाइन बोनस, यानी अगर 2 डायरेक्ट लीडर्स है, मान लीजिए कि एक नोवा है ऊपर और नीचे भी नोवा बन गया, तो जो नोवा है नीचे का, फिर ऊपर इनकम नहीं जाएगी, है ना, क्योंकि फिर क्या होगा, डिफरेंस कमीशन ऊपर वाले का जो लेवल है कम से कम एक लेवल ऊपर होना चाहिए, तब उनको मिलता है। दोस्तों ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल है,
12 घंटे के अंदर, क्योंकि हर एक 12 घंटे में यहाँ पे रिवॉर्ड मिलता है, हर एक 12 घंटे में इसमें इनकम मिलती है, 24 घंटे में दो दो बार इनकम देने वाला दोस्तों ऐसा शानदार सिस्टम जहाँ पे 1 सेकंड का भी डिले नहीं होता है। हर मतलब 1:30 बजे, एक बार दोपहर में 1:30 बजे, एक बार रात को 1:30 बजे, अभी 6 मिनट के बाद दोस्तों रिवॉर्ड आने वाला है 31 पे। और जो है यहाँ पे ये वाला इनकम भी है जिसको हम बोलते हैं ग्लोबल कंट्रीब्यूशन पूल। इसमें क्या रहता है कि जितना भी आरओआई डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है पूरे कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, सिस्टम के अंदर, उसका 10% अलग से निकाला जाता है। और वो 10% जैसे वहां पे अलग निकालने के साथ साथ में क्या होता है कि आपने उस पीरियड में कितना डायरेक्ट का बिजनेस किया, और आपकी रैंक कम से कम नोवा के ऊपर होनी चाहिए, या तो नोवा होनी चाहिए, बिना रैंक में नहीं मिलेगा। आप अगर रैंक अचीवर है और आपके डायरेक्ट में जितना बिजनेस होगा, उस बिजनेस के आधार पे यहाँ पे टोटल आरओआई से उसको मल्टीप्लाई किया जाएगा। तो उसके हिसाब से आपको दोस्तों यहाँ पे ग्लोबल इनकम मिलेगी। आपको प्रैक्टिकली जब आप करेंगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। यहाँ पे ये उसका कैलकुलेशन दिया हुआ है कि मान लीजिए डेली का आरओआई अगर $1 लाख जा रहा है, तो उसका 10% यानी $10,000 एक साइड में पूल में दिया जाता है। और उस टाइम में मान लो कि जो है $10,000 एंड 2 लाख नया वॉल्यूम आता है, तो उसके हिसाब से 5% जो है आपने डाला, 10,000 आपका है और $2 लाख का टोटल नया वॉल्यूम है, तो उसमें आपका 5% शेयर होता है, यानी $500। और अगर आप जो है आपकी खुद की आईडी $100 से $1,000 के बीच में है, तो आप 0.8 कोएफिशिएंट के अंदर आते हैं, तो उसको मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा उससे, तो 500 मल्टीप्लाई बाई कोएफिशिएंट मतलब $400 आपको फाइनल रिवॉर्ड मिल गया। तो ये प्रैक्टिकली आप जब करेंगे तब मजा आएगा। मुझे तो बहुत मजा आ रहा है दोस्तों, बहुत सारा इनकम, मैंने जितना इनकम टोटल लिया होगा ना उसमें से ग्लोबल में मेरा बहुत ज्यादा इनकम आया है, बहुत मजा आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे अनलॉक एंड बर्निंग का मैकेनिज्म है। एक टाइम ऐसा आएगा जब बहुत सारे कॉइन्स मार्केट के अंदर आएंगे, या जो भी लीडर्स हैं वो यहाँ पे इनकम ले रहे हैं, तो क्या होगा, बहुत सारे जब कॉइन मार्केट में आएंगे तो नॉर्मली जो होता क्या है, हमने बहुत सारे प्लान देखे हैं, बहुत सारी कंपनियां देखी हैं, बहुत सारे टोकन देखे हैं जिनके प्राइस बहुत ऊपर गए और बाद में जाके वो नीचे 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 डंप हो गए। उसके पीछे का लॉजिक क्या होता है दोस्तों? उसके पीछे का लॉजिक एक ही होता है कि जब मार्केट के अंदर बहुत सारा सप्लाई जब आ जाता है, मार्केट के अंदर बहुत सारे कॉइन्स आ जाते हैं, तो वहां पे लोग है ना फटाफट से उसको डंप करते हैं। कोई एक न्यूज आती है और लोग वहां पे सेल करते हैं और वहां से लिक्विडिटी को खाली करके कॉइन के प्राइस को धरती पे ला देते हैं, है ना, गर्त में चला जाता है। इसी तरीके से भी एक और प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका प्राइस एक टाइम पे $84 गया था, और दोस्तों वहां पे उसका प्राइस अभी $5 के आसपास आ गया और बहुत तेजी से नीचे 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 जा रहा है ना। फिर भी जो लोग हैं उनको नहीं समझे, वो उनकी बुद्धिमत्ता है। तो यहाँ पे दोस्तों अपना जो बिटडॉल का सिस्टम है वो बहुत ही यूनिक बनाया हुआ है। अगर आपको तुरंत के तुरंत आपको बिटडॉल चाहिए, चाहे वो आपकी आरओआई हो, चाहे आपका रिवॉर्ड हो, यानी कोई भी, चाहे आपकी इनकम हो, तो यहाँ पे अगर आपको बिटडॉल लेना है तो इसके अंदर सिस्टम कैसा बनाया हुआ है कि आपको अगर तुरंत के तुरंत चाहिए, तो आपको 20% जो है ना इंस्टेंट के लिए आपके पास यूएसडीटी आपके वॉलेट में होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, अगर मान लीजिए आपका $100 का आपको बिटडॉल लेना है, तो आपके पास में $20 आपके पास मैन वॉलेट में गैस फीस के लिए होने चाहिए, जो कि तुरंत डिडक्ट हो जाएंगे और जाके वो एक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जमा हो जाएंगे। और आपको $100 के कॉइन जो आपकी इनकम बनी है वो आपके टर्बो वॉलेट में आ जाएंगे। इसमें डायनेमिक वॉलेट होता है, एक टर्बो वॉलेट होता है। तो पहले आपके वो डायनेमिक वॉलेट के अंदर आपकी इनकम आती है, और जैसे ही आपके $100 का कॉइन इनकम आपकी बनी और वो आ गई आपके डायनेमिक वॉलेट में, डायनेमिक वॉलेट से आपको टर्बो वॉलेट में अगर लेना है तो आपको क्या करना है, 20% का फीस पे करना है तुरंत लेने के लिए। अगर आप 10 डेज में लेते हैं तो आपको 15% का फीस पे करना है, जिसको हम लीनियर रिलीज प्रोसेस बोलते हैं। अगर आपको 20 डेज में लेना है तो आपको 10% का फीस पे करना है। अगर आपको 30 डेज में लेना है तो 5% ही देना है। अगर आपको कोई फीस नहीं देनी है तो आप आराम से विड्रॉल लगा दीजिए 60 डेज में, और आपको 60 दिन में जितना भी कॉइन का आपने विड्रॉल लगाया वो 60 दिन में उसको डिवाइड हो जाएगा। और पर डे का पर डे ब्लॉक्स जैसे जैसे क्रिएट होते जाएंगे वैसे वैसे आपको उतना परसेंट आपके वॉलेट में रिलीज होके आता जाएगा। इससे होगा क्या, मार्केट में दोस्तों कभी भी कॉइन बहुत बड़ी मात्रा में नहीं आएगा। और दूसरा इसमें एक चीज और है, जैसे ही वो टर्बो वॉलेट में आता है, मान लीजिए आपने $100 का बिटकॉइन लगाया और वो टर्बो वॉलेट में आ गया, डायनेमिक वॉलेट से ट्रांसफर होकर टर्बो में आ गया, तो आपने 20% का फीस दे दिया और वो 20% का फीस जाके अलग से कॉन्ट्रैक्ट में पड़ा हुआ है। अब वहां पर हुआ क्या कि जितना डॉलर आपके अंदर टर्बो वॉलेट में पड़ा है उसको अगर आपको बाहर मैन वॉलेट में लेना है, तो मैन वॉलेट में लेने के लिए यहाँ पे कंडीशन है कि आपके पास उतने ही डॉलर आपके पास मैन वॉलेट में होने चाहिए अगले 12 घंटे के लिए। उससे होगा क्या कि जो आपके बाहर डॉलर पड़े हैं, जैसे आप टर्बो वॉलेट से आप बाहर उसको रिलीज करेंगे, तो आपके बाहर के जो डॉलर हैं $100
वो अंदर चले जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट में, और वहां पे बाइंग खड़ी हो जाएगी आईपीएफ की तुरंत, और वहां से कॉइन, कॉन्ट्रैक्ट से कॉइन निकल के आपके पास आ जाएंगे। और 12 घंटे जैसे वो लॉक रहेगा, 12 घंटे के बाद वो रिलीज हो जाएगा, तो आप वहां पे क्लिक करेंगे, आपको आपके जो $100 कटे थे वो आपको वापस मिल जाएंगे। कहने का मतलब है दोस्तों, एक टाइम ऐसा आएगा इसमें आने वाले टाइम में जहां पे लोगों की बहुत बड़ी इनकम, बहुत बड़े कॉइन्स वहां पे जनरेट हो रहे होंगे, क्योंकि 150% की आरओआई बहुत बड़ी होती है। एक एक दिन में लाखों कॉइन यहाँ पे लोगों के आएंगे। लेकिन अगर मान लो किसी किसी लीडर के 10 करोड़ रुपए अंदर पड़े हैं, अगर उसको 10 करोड़ रुपए इंस्टेंट निकालना है, तो होगा क्या, पहले तो उसको 20%, राइट, 20% पहले तो उसको बाहर से देना पड़ेगा, तब वो टर्बो में आएंगे, और टर्बो से फिर बाहर मैन वॉलेट में लेने के लिए उसको 100% उतना फंड उसके पास होना चाहिए। अगर 10 करोड़ का बिटडॉल लगाना है तो 10 करोड़ रुपए बाहर होने चाहिए, जो कि एक बड़ा अमाउंट होता है। तो लोग क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे अपना 2 4 5 हजार डॉलर का बिटडॉल डेली का डेली निकाल निकाल के अपना बिटडॉल यूज करते रहेंगे, और कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मार्केट के अंदर एकदम से पैनिक क्रिएट हो गया या बहुत सारा कॉइन मार्केट में आ गया। कभी भी इसकी सप्लाई मार्केट में नहीं होगी। इसमें बहुत यूनिक फीचर है, जो मैंने इस तरीके का फीचर आज तक कहीं नहीं देखा है। ये मैंने आपको जो बताया, टर्बो स्वैप अनलॉक में ऐसा होता है कि आपके टर्बो वॉलेट में आने के बाद वो आपके मेन वॉलेट में आते हैं, और वो कब आते हैं, जब आपके पास उतने डॉलर की वैल्यू के कॉइन्स आपको पास होते हैं। अब आप यहाँ पे जाए दोस्तों, यहाँ पे एक रोड में बताया हुआ है किस तरीके से यहाँ 2026 का क्वार्टर वन है। न्यूरल गवर्नमेंट डैशबोर्ड प्लस लाइव एआई मैट्रिक्स यहाँ पे शो हो जाएगा, और क्वार्टर 2 में डाओ प्रोजेक्ट अपना लॉन्च होगा, और यहाँ पे जो है डेक्स, जो है डेक्स भी यहाँ पे आ जाएगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, और पूरा फ्यूचर के इकोसिस्टम के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है कि ये जिस तरीके से आपने नाम सुना होगा आवे, आवे का लैंडिंग प्रोटोकॉल है। वो लैंड दे मतलब जो है उधार देता है, जो आर्बिट्रेज ट्रेडिंग होती है उसके लिए। तो यहाँ पे भी इनका लैंडिंग का प्रोग्राम है, लैंडिंग एंड बोरोइंग प्रोटोकॉल ये डेवलप कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें एआईपीएफ डाओ के अंदर होने जा रही हैं। बस हम लोग लकी हैं दोस्तों कि जो इतने अर्ली स्टेज में सिस्टम हमको मिला। डेफिनेटली वी आर लकी। अब यहाँ पे मैं दोस्तों ये अपना जो पीपीटी के माध्यम से मैंने आपको प्लान दिखाने की कोशिश की है। अब मैं जाता हूँ डेक्स स्कैनर के अंदर। अगर आपको प्रॉपर समझना है कि डेक्स स्कैनर के अंदर इसको, तो डेक्स स्कैनर में आप जाएंगे। सो मैं अपना स्क्रीन अभी स्टॉप करता हूँ, एंड आई एम जस्ट गोइंग इन द डेक्स स्कैनर। दोस्तों कोई भी अगर कॉन्ट्रैक्ट को आपको चेक करना है ना, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट को अगर आपको चेक करना है, तो उसका एक तरीका होता है कि आप जाएं और उसमें जो है जो डेक्स स्कैनर में जाएं, वहां पे आप उसकी लिक्विडिटी को चेक कर सकते हैं। जैसे आप एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने खोल के दिखाया आपके जस्ट नॉलेज के लिए। तो यहाँ पे आप देखें, जैसे ये कॉन्ट्रैक्ट का जो प्राइस है, मतलब ये कॉइन का जो प्राइस है वो $5.25 है। $367 मिलियन की लिक्विडिटी है। लेकिन उसके बगल में लॉक नहीं लगा हुआ है। लॉक नहीं लगा हुआ है का मतलब क्या है कि वो लिक्विडिटी लॉक नहीं है, एक प्राइवेट वॉलेट के अंदर पड़ी हुई है, जहां से जो क्रिएटर है उसको मूव कर सकता है। जस्ट एक एग्जांपल के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, कोई भी हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट। तो उसमें यहाँ पे देखें, पेयर क्रिएटेड का मतलब होता है कि इसको कब क्रिएट किया गया। तो 1 साल 10 महीने 3 दिन पहले एक कॉन्ट्रैक्ट है जो ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है। तो उसको जस्ट एक नॉलेज के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट को चेक कैसे करते हैं। मैं आपको एआईपीएफ भी कॉन्ट्रैक्ट चेक करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे 1 साल 10 महीने 3 दिन का मतलब होता है दोस्तों 22 महीने 3 दिन इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरे हो चुके हैं। और यहाँ पे अगर आप देखें तो इश्यूज में जाते हैं, यहाँ पे रेड इश्यूज आता है, रेड फ्लैग आता है। वहां पे आप देखें नीचे हेड एंड ऑनर, हेड एंड ऑनर। लोग बोलते हैं कि डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है। लेकिन दोस्तों डिसेंट्रलाइज के अंदर आप देखें हेड एंड ऑनर का क्या काम है। अगर कोई प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज है तो उसके अंदर हेड एंड ऑनर क्या कर रहे हैं। तो डिसेंट्रलाइज का मतलब होता है जो ऑटोमेटिक चलता है सिस्टम। लेकिन अगर हिडन ऑनर है तो उसका मतलब है कि भाई ये सेंट्रलाइज ही हो गया एक प्रकार से। ऑनर क्या कर सकता है, अगर छुप के बैठा है तो आप समझ सकते हैं मतलब क्या हुआ। हैड सस्पिशियस फंक्शन, यस, ये मैं कॉन्ट्रैक्ट से आपको कंपेयर करके दिखाऊंगा। अभी ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका देखो टैक्स मॉडिफिएबल में आप जाएंगे तो वहां पर यस लिखा हुआ है कि इसको टैक्स को मॉडिफाई किया जा सकता है। एक्सटर्नल कॉल यहाँ पे लिया जा सकता है। मिंटेबल है, मिंटेबल का मतलब इसके कॉइन को मिंट किया जा सकता है। और एक सेल टैक्स है, सेल टैक्स इज जेन्युइन, राइट। सेल टैक्स मतलब जेन्युइन होता है। और यहाँ पे आप जाके देखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे इसके नीचे किसी प्रकार से आपको कोई वेबसाइट की इंफॉर्मेशन, कुछ भी आपको यहाँ पे ना ना इसका डॉक्यूमेंट्स वगैरह इस तरीके से कुछ दिखाई नहीं देगा। अभी यहाँ पे हम जाते हैं जो है अपना एआईपीएफ की हम बात करते हैं दोस्तों। एआईपीएफ जो है, आपको जाना है डेक्स स्कैनर के अंदर। और अगर हम डेक्स स्कैनर के अंदर जाके दोस्तों एआईपीएफ को सर्च करते हैं, तो एआईपीएफ में जैसे ही आप जाते हैं, सो व्हाट यू विल सी, सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों देखो यहाँ पे इसकी लिक्विडिटी जो है ना, लिक्विडिटी इज लॉक।
उसके बगल में एक ताला लगा हुआ है, और अगर मैं ताले पे टच करता हूँ तो नीचे लिखा हुआ आता है 100% लिक्विडिटी लॉक एंड वर्ल्ड। यहाँ पे किसी प्रकार से भी लिक्विडिटी मतलब किसी के कंट्रोल में नहीं है, पूरा का पूरा जो है लॉक करके यहाँ पे रखा हुआ है। अब आप इसके नीचे जाते हैं तो नीचे जाने पे आपको पेयर क्रिएटेड दिखता है कि भाई इसको कब क्रिएट किया गया। सो इट इज ऑलमोस्ट 1 मंथ 21 days एगो, यानी 1 महीने 21 दिन हुआ है सिस्टम को स्टार्ट हुए। और जो मैंने दिखाया वो सिस्टम 22 महीने से चल रहा है ना। ऑलरेडी उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं। अभी आप इसके अंदर जो है इश्यूज को देखते हैं तो आप इश्यूज में जाके देखें दोस्तों, यहाँ पे एक इश्यूज वहां पे दिखता है, और वो एक जो इश्यू है दैट इज द सेल टैक्स, है ना। सेल टैक्स इज अ जेन्युइन। सेल टैक्स का मतलब होता है कि जिसने इसको क्रिएट किया है, जब भी आप कॉइन को यहाँ पे स्वैप करेंगे सेल करने के लिए, मान लीजिए आपके पास में $500 के कॉइन पड़े हैं, आपने उसको स्वैप किया तो वो 5% जो है ना, 5% वहां पे टैक्स चला जाएगा क्रिएटर के पास। अगर आप P2P के माध्यम से किसी को ट्रांसफर कर देते हैं तो आपका कुछ भी नहीं लगेगा, तो सामने वाले बंदे को भी तुरंत कॉइन मिल गए और आपका भी जो 5% टैक्स है वो वहां पे बच गया। दोस्तों इसके बाद आप नीचे जाके देखें, वहां पे टैक्स मॉडिफिएबल है, तो वहां पे था यस, यहाँ पे है नो, यानी कभी भी टैक्स को मॉडिफाई नहीं किया जा सकता। एक्सटर्नल कॉल की बात करते हैं, दैट इज द नो। अगर हम नीचे आते हैं हेड एंड ऑनर की बात करें, तो आप देखिए दोस्तों हेड एंड ऑनर के सामने है नो। आपको टूल्स को प्रॉपर इस्तेमाल करना आना चाहिए कि टूल्स जो है ना, डेक्स डीफाई के अंदर ऐसे ऐसे टूल्स हैं, डेक्स के अंदर ऐसे टूल्स हैं जो आपको क्लियर कट बोल देते हैं कि भाई यहाँ पे काम किया जा सकता है या नहीं। तो यहाँ पे हेड एंड ऑनर में नो है। ओपन सोर्स में आप देखें इस तरीके से, आप देखें बहुत सारी चीजें हैं। मिंटेबल देखें, मिंटेबल नो है, यानी इसको कोई भी मिंट नहीं कर सकता। इसके सारे के सारे ट्रांजेक्शन हैं दोस्तों, वो आप जाके ब्लॉकचेन के ऊपर आप वेरीफाई कर सकते हैं। एक एक मिनट का, एक एक सेकंड का जो भी ट्रांजेक्शन हुआ है वो आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आप जाएं इसके नीचे, आप देखें आपको सारा का सारा इकोसिस्टम वो उसी पेज के नीचे आपको दिख रहा है। आप जहाँ पे वेबसाइट पे जाएं, जहाँ पे आप टेलीग्राम में जाएं, ट्विटर पे जाएं, इसके डॉक्यूमेंट्स है, इसका व्हाइट पेपर है, उसको आप सर्च करें। और दोस्तों इसको डेवलप करने वाले कौन है, इसको क्रिएट करने वाले कौन है, अगर उसके बारे में हमें जानना है तो हम सिंपली टेलीग्राम पे जाएं। टेलीग्राम पे जाने के बाद आप यहाँ पे जाते हैं दोस्तों, आपको पूरा जो है क्लैरिटी आप यहाँ पे ले सकते हैं। ये टेलीग्राम का चैनल है, और आप जाके पूरा गो थ्रू करेंगे ना, तो इस चैनल को कब क्रिएट किया गया, ऊपर आपको दिख रहा होगा November 3, 2025 को क्रिएट किया गया। और यहाँ पे जो है एक एक चीज यहाँ पे दिखाई गई, यहाँ पे बताया जा रहा था उस टाइम में कि भाई हम इस तरीके का एक प्रोटोकॉल लेके आ रहे हैं, हम ऐसा कुछ इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, हम एआई का ऐसा ऐसा सिस्टम लेके आ रहे हैं। तो ये उस टाइम में ऐसी बातें यहाँ पे होती थी जब सिस्टम लॉन्च होने वाला था। उसके बाद देखिए AIPF कमिंग सून, सारी पोस्ट आप वहां पे देख सकते हैं, इसके अंदर क्या क्या रहेगा। तो ये सभी चीजें वहां पे बताई जा रही थी, उसके पीपीटी के बारे में, उसके प्लान के बारे में, सारी चीजें। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट देखिए, ऑल टेस्टिंग कंप्लीट, आप देखें यहाँ पे ऑल टेस्टिंग कंप्लीट। तो पूरा का पूरा जो है कब से ये बनना स्टार्ट हुआ है, कैसे बन रहा है, कौन इसको बना रहे हैं, सारी की सारी चीजें दोस्तों यहाँ पे आपके सामने। आप टेलीग्राम में जाके आप उसको लाइव देख सकते हैं, आप अपने हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। बस मैं यही बोलूंगा कि प्रॉपर आपको नॉलेज होना चाहिए कि हमें चेक कैसे करना है चीजों को। और दूसरा इसके जो क्रिएटर्स की अगर हम बात करते हैं, देखो ये BR लाइव कौन सी डेट को लाइव हुआ है सिस्टम, 19 नवंबर। 19 नवंबर से दोस्तों 19 दिसंबर, 1 महीना, और उसके बाद में 21 दिन आज, यानी 51वें दिन में हम लोग यहाँ पे प्रवेश कर चुके हैं। और आज मार्केट के अंदर या तो लोगों को पता भी नहीं है, या तो पता भी है तो पता है वो क्या समझ रहे हैं। उनको जो भी पता है वो यही समझ रहे हैं कि यार ये तो टोकन का प्रोजेक्ट है, ऐसा है वैसा है, उसके जैसा है, फलाना ढिमका। उनको ये नहीं पता दोस्तों कि ये नेटवर्क मार्केटिंग का प्रोजेक्ट नहीं है, दिस इज द रियल डेक्स प्रोजेक्ट। और इसको बनाने वाले की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे आप जाएं, सारा का सारा आपको यहाँ पे मिलेगा। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा आपका, आप यहाँ पे जाके पूरी चीजें जो है एक एक चीज आप यहाँ पे जाके वेरीफाई के साथ साथ में भी मैं आपको उस पर भी लेके चलता हूँ ब्लॉकचेन के ऊपर, कि आपको चेक कैसे करना है कि ये 100% वेरीफाइड है, डिसेंट्रलाइज है या नहीं। तो यहाँ पे आप जाएं। अगर हम क्रिएटर्स की बात करते हैं तो हम दोस्तों क्रिएटर को भी देख लेते हैं, इसका क्रिएटर कौन है। और मैं थोड़ा इनके बारे में आपको बता दूं, जो क्रिएटर की टीम है दोस्तों पोलैंड की है, और 120 लोगों का ये पूरा का पूरा एक डेवलपमेंट का ग्रुप है, जो जिन्होंने दोस्तों बिटालिक के साथ भी काम किया हुआ है, जिन्होंने इथेरियम डेवलप किया, इन्होंने जस्टिन सन के साथ भी काम किया हुआ है, और भी ब्लॉकचेन के बहुत सारे प्रोजेक्ट के ऊपर इन्होंने काम किया हुआ है। और ये प्रोजेक्ट इन्होंने खुद का डेवलप किया है, जो आने वाले समय में बहुत बड़े लेवल पे बूम करने वाला है। डिसाइड आपको करने में, हम सुनते हैं क्रिएटर के बारे में।
Hello, AIPF Worldwide family. My name is Isom, creator and co-founder of AI-powered finance platform. As we closing this year, I want to thank our global community, developers, partners, and supporters. 2025 was the year of innovation, growth, and bold progress. Together, we built a foundation where liquidity moves faster, smarter, and autonomously. Also, thank you for believing in our mission to build the world's first autonomous financial intelligence layer and to redefine the global finance. I wish you and your family a warm Christmas and a new year filled with clarity, opportunity, and growth. In 2026, the real transformation begins. With your support, AIPF will continue to innovate, scale, and empower millions. Once again, on behalf of AIPF team, I wish you Merry Christmas and Happy New Year in 2026. Thank you. तो ये आपने देखा, दोस्तों इसका टेलीग्राम का चैनल है अपना पूरा, आप वहां पे जाके भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। और अगर आप यहाँ पे जाके, दोस्तों यहाँ पे आप जाते हैं एआई पावर्ड की वेबसाइट पे जाएं, आप खुद से फील करें, खुद से आप चीजों को देखें, किसी के बातों में ना आए, किसी का कहने की वजह से आप इन्वेस्ट ना करें। आप खुद से चीजों को थोड़ा अपने तरीके से आप एनालिसिस करें कि इसके अंदर पोटेंशियल क्या है, इसका फ्यूचर क्या हो सकता है। अगर हमने यहाँ पे मान लीजिए थोड़ा सा स्टेप लिया और फ्यूचर में हम कौन से लेवल पे यहाँ पे पहुंच सकते हैं, क्या पॉसिबिलिटी है, अगर आपने थोड़ा सा यहाँ पे समझ लिया, तो आप यकीन मानो यहाँ से हमारी लाइफ में वो टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है। वो टर्निंग यहाँ से आने वाली है कि आपने शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि किस लेवल पे हमारी लाइफ जाने वाली है। दोस्तों रिस्क की बात करते हैं, यहाँ पे रिस्क जहां तक देखा जाए तो मुझे तो कहीं दूर दूर तक रिस्क जैसा कुछ दिखाई नहीं देता है, क्योंकि सिस्टम जो है अपने आप में यूनिक है, 100% लिक्विडिटी लॉक है। जब आप इसकी वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको पूरा वेबसाइट सामने आ जाएगा, आपका ओपन हो जाएगा, और आप यहाँ पे एंटर द फ्यूचर पे जाएं। जैसे आप एंटर द फ्यूचर पे जाते हैं तो आप यहाँ पे इसकी पूरी मार्केट वैल्यू कितनी है, आज की डेट में $1.45 मिलियन इसकी मार्केट वैल्यू है, जहाँ पे ट्रेजरी के अंदर $5,77,000 यहाँ पे पड़े हुए हैं। टोटल सप्लाई 10,45,000 है कॉइन की, और अभी की जो बात करें करंट रेट 1.396 यानी $1.4 के आसपास इसका प्राइस है। और जब ये स्टार्ट हुआ था तो इसमें $5,000 लिक्विडिटी डाल के दोस्तों $1 पे यहाँ पे स्टार्ट किया गया था, और उसको लिक्विडिटी को बर्न कर दिया गया था। किसी के पास भी आज एक भी कॉइन किसी के भी पास नहीं है, मतलब इस तरीके से कि क्रिएटर ने अपने पास पहले से कॉइन लेके रखे हो या आगे जाके वो डंप कर सकता है। आप खुद ब्लॉकचेन पे जाके सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम इसके स्टैकिंग प्रोग्राम पे जाते हैं। जैसे आप स्टैकिंग प्रोग्राम में जाएंगे तो आपके पास में दोस्तों डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर आपको बीच में कभी भी पैसे की जरूरत पड़ सकती है, मान लो आपने बड़ा अमाउंट इसमें लगाया है, आपके हिसाब से जो भी आपको समझ में आता है, किसी के बोलने से मत लगाइएगा, ना ही आप मेरे बोलने से पैसे कमाएंगे तो मुझे देने वाले नहीं है, और मेरे बोलने से पैसे आप लगाओ तो भी दोस्तों ऐसा नहीं कि कल के दिन आप मुझे ब्लेम करो, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग लगाओ, जितना रिस्क ले सकते हो। अगर आपको लगता है कि भाई मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ एक नए प्रोजेक्ट में जहां पे पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, देन यू आर मोस्ट वेलकम। सो यहाँ पे आप देखें डिफरेंट डिफरेंट जो प्रोजेक्ट्स मैंने आपको पहले दिखाया, प्लान 360 दिन में 1% यहाँ पे मिलता है। अगर हम 1% में जाके दोस्तों कैलकुलेटर पे जाते हैं, कैलकुलेट करके देखिए जरा। जैसे आप कैलकुलेटर पे जाते हैं, मान लीजिए आपने 1% में स्टैक किया और आपने आज की रेट में मात्र 100 कॉइन, जिसका कीमत हो गया 14 मतलब $140, ठीक है। आपने केवल 100 कॉइन यहाँ पे दोस्तों स्टैक कर दिए, तो आप यहाँ पे क्या पाएंगे, आपका 360 दिन में यहाँ पे देखें 100 कॉइन का आपको हर 12 घंटे में 0.5% आएगा। अगले घंटे में आपका वो जो आया हुआ है वो उसमें कंपाउंड हो जाएगा, हर एक घंटे में वो कंपाउंड होता जाएगा, और आपका जो देखो यहाँ पे 3,627 कॉइन, दोस्तों 3,627 कॉइन आपका यहाँ पे मात्र और मात्र 100 कॉइन अगर आप आज की डेट में स्टेक करते हो तो आपका बनता है, राइट। अब थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझने की हमें जरूरत है, थोड़ा सा माइंड को ओपन करने की जरूरत है, थोड़ा सा अपना मैथमेटिक्स को थोड़ा जोर डालने की जरूरत है। अब दोस्तों थोड़ा कैलकुलेट करके देखिए, आपने 100 कॉइन लगाए थे, स्टेक कर दिए, और 100 कॉइन जो स्टेक किए आपने, आपके हो गए 3600 कॉइन। क्या लगता है इसका प्राइस इतने का इतना ही रहेगा आज से 1 साल के बाद, राइट? प्राइस तो बढ़ेगा जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है। हम बोलते हैं चलो पहले हम कैलकुलेट करते हैं कि भाई इतने का इतना ही रहेगा,
हम नहीं मानते कि चलो आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो इतने का इतना रहने का मतलब क्या हुआ, आपका पैसा 36 गुना हो गया, 36 टाइम्स। कैन यू इमेजिन? दोस्तों ऐसा कौन सा सिस्टम है धरती पे जो आपका पैसा एक साल में 36 गुना कर दे? ओनली एंड ओनली क्रिप्टो में ही पॉसिबल है, हम सभी जानते हैं। अगर मान लीजिए 36 गुना इसी रेट पे अगर हम काउंट करते हैं तो आपका पैसा हुआ 36 गुना। अगर दोस्तों इसका प्राइस अभी जो $1.4 चल रहा है, यहां से 10x हो गया, तो आप समझिए आपका दोस्तों जो है कितना हो जाएगा, $36,270 में कन्वर्ट हो जाएगा आपका $140। और $36,000 का मतलब आप समझ लीजिए कि 36 लाख रुपए आपके हो गए, मात्र आज के 13, 14, 15 हजार जो भी आपने लगाए, उसके आपके 36 लाख रुपए होने की पॉसिबिलिटी है। और दोस्तों अगर हम सभी लोगों ने मिलकर के इसमें ताकत लगा दी, अगर इस कॉइन को हम लोग पॉपुलर कर दिए, अगर हम हर घर में इसको पहुंचा दिए, हर घर में चाहे भले वो 2, 4, 5, 10 कॉइन ही लोग लेके स्टेक क्यों ना करें, इसकी जितनी ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, जितने ज्यादा इसके होल्डर्स बढ़ेंगे, इसका प्राइस वैसे ही पंप करेगा। और जैसे जैसे इसका प्राइस पंप करेगा, आप दोस्तों सोचिए, अगर $100 का प्राइस चला गया एक साल में, तो हम और आप कहाँ पे होंगे? सोचने वाली बात है। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बाद वाले प्राइस पे आएंगे। लोगों का ऐसा रहता है, जब आप 2, 4, 10, 20 करोड़ रुपए कमा लोगे ना, फिर आपके जो नियर डियर है उनको फिर लगेगा कि भाई अभी मुझे करना चाहिए, तब जाके उनको यार वो बंदा इतना कमा गया, वो इतना कमा गया, तब लोग आते हैं। दोस्तों तो स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा कॉइन्स, अगर पॉसिबिलिटी है तो अपने कॉइन यहाँ पे स्टेक करें। अपने कॉइन स्टेक करने से होगा क्या कि हमें बेनिफिट मिलेगा, लोग तो आना ही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लोगों को तो बहुत बड़ी मात्रा में आना ही आना है, क्योंकि लोग आते हैं सक्सेस को देख के। दोस्तों एक स्क्रीनशॉट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पे किसी व्यक्ति ने 3,865 कॉइन स्टेक किए, और यहाँ पे उसको जो रिवॉर्ड है 448 कॉइन यहाँ पे रिवॉर्ड मिल चुका है, मात्र 30 तारीख को स्टेकिंग किया हुआ है ये। अब ये जो रिवॉर्ड के है ना, रिवॉर्ड वो कभी भी चाहे तो विड्रॉ कर सकता है। जैसे वो विड्रॉ करेगा तो उसके वॉलेट में आ जाएंगे एज पर जो सिस्टम मैंने आपको बताया। अब आप देखें यहाँ पे दोस्तों, इसको जो यहाँ पे 31 तारीख से, मान लो यहाँ पे स्क्रीनशॉट है, 31/12 को उनके पास 3903 कॉइन हो गए, जिसमें उनका आधा परसेंट आया 19.51। उसके बाद में 3923 कॉइन उसमें ऐड हो गए, यानी ये जो जाके कैपिटल के साथ अपने ऐड हो जाते हैं उसके ऊपर इंटरेस्ट आता है। तो ऐसे करके आप देखें, फिर 4083 के ऊपर कितना हो गया स्टार्ट, 20.41 कॉइन, और बाद में ये 4100 कॉइन हुआ, फिर 4124, 4144, 4165, 4186, 4207, 4228। अब आप देखें दोस्तों, ये कितना तारीख है, 10 तारीख। आज जो सुबह यानी रात को जो 1:30 बजे आता है ROI, उसके हिसाब से उनका 4291 कॉइन हो गया। अभी 4291 के ऊपर 0.5% अभी आया होगा 1:30 बजे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे इनकम आती है। और इस तरीके से दोस्तों ये बहुत ही यूनिक प्रोजेक्ट है। इसका प्राइस जो है वो डे बाय डे, एवरी डे, जितने भी दोस्त इसको देख रहे हैं पिछले 5-6 दिन में, वो सभी लोग महसूस कर रहे हैं कि इसका प्राइस कितना तेजी से बढ़ता जा रहा है। अब यहाँ पे हम जाएंगे, वापस से हम टेलीग्राम में जाएंगे, और टेलीग्राम में जाने के बाद मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ जो कोई भी आपको नहीं दिखा सकता। कोई भी प्रोजेक्ट हो, कहीं पे भी चल रहा हो, वो चीज है दोस्तों इसका जो 5 के 5 कॉन्ट्रैक्ट हैं, वो 5 के 5 कॉन्ट्रैक्ट को आप जाके वेरीफाई कर सकते हैं। जैसे आप देखें, जो पहला कॉन्ट्रैक्ट है ARP, ERP का फुल फॉर्म है ऑटो री इन्वेस्ट प्रोटोकॉल, उसका कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस नीचे दिया हुआ है। फिर नीचे है NEE, न्यूरल एमिशन इंजन। फिर है ALP, जो लॉन्जिटिविटी प्रोडक्टर प्रिडिक्टर है। ये सबके अपने अपने काम है ना। मान लीजिए जब कभी कॉइन का रेट नीचे की तरफ आता है, तो यही ऑटोमेटिकली जो आपका जो फीस कटता है ना, 20%, 10%, इसी फीस से AI ऑटोमेटिकली कॉइन की बाइंग कर लेता है और उसके प्राइस को स्टेबल कर देता है। अगर उससे भी कंट्रोल नहीं होता है तो बॉन्ड स्टैकिंग ओपन हो जाता है। बॉन्ड स्टैकिंग में लोगों को कॉइन जो है ना 5% से लेकर 25% के डिस्काउंट में स्टार्ट हो जाते हैं मिलना। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि क्या क्या चीजें। बस अपने को करना एक ही है दोस्तों, कम से कम यहाँ पे जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है ना, आपकी पॉकेट के हिसाब से आप मैक्सिमम कॉइन जो है आप लेके स्टेक करो। प्रैक्टिकली आप चीजों को देखो, क्योंकि मार्केट के अंदर इसकी लिक्विडिटी नहीं है, मतलब इसकी जो कॉइन है ना, किसी के पास भी नहीं है जो इसको डंप करके पैसा निकाल ले, ऐसा असंभव है सिस्टम के अंदर। अब यहाँ पे हम जाते हैं, पहला जो ARP है, ARP के अंदर हम गए, और आप ब्लॉकचेन, पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर आप एक एक ट्रांजेक्शन वेरीफाई कर सकते हैं, कितना लिक्विडिटी पड़ा हुआ है, और उसके अंदर क्रिएटर का एड्रेस क्या है, कौन उसका ओनर है, कब इसको क्रिएट किया गया, कितना ट्रांसफर किया गया, एक एक चीज आप वहां पे ब्लॉक्स के माध्यम से चेक कर सकते हैं। सो अगर आप
क्रिप्टो को समझते हैं, आप स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को जानते हैं दोस्तों, तो आपको ये चीज डेफिनेटली बहुत ही यूनिक लगेगी जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। अभी मैं जा रहा हूँ दोस्तों पॉलीगॉन की ब्लॉकचेन के ऊपर, जहां पर मैंने जो पहला स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, तो आप भी खुद से उसको चेक कर लीजिएगा। टेलीग्राम में जाके आप डेक्स स्कैनर में जाइएगा। डेक्स स्कैनर में जाने के बाद में आप उसमें नीचे की तरफ जाएंगे तो आपको टेलीग्राम आपको मिलेगा, वहां पे जाइए, उसके अंदर आपको सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स देखने को मिलेंगे। और जैसे ही आप यहाँ पे ओपन करेंगे, ये दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट ओपन हुआ, और कॉन्ट्रैक्ट के बारे में आप सारी की सारी चीजें यहाँ पे देख सकते हैं। ये कब क्रिएट किया गया, कब इसके अंदर कौन सी एक्टिविटी हुई है, सारी चीजें आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ दोस्तों लॉक्स के अंदर। ये आपको ओवरव्यू के बाजू में एक लॉक्स करके दिख रहा है, और लॉक का मतलब क्या होता है अगर आप जानते हैं तो आप देखें यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर्ड। देखिए पहले ही लाइन लिखा हुआ है ओनरशिप ट्रांसफर्ड। ओनरशिप ट्रांसफर्ड का मतलब क्या हुआ कि पहले जो ओनरशिप थी ना उसको ट्रांसफर कर दिया गया। पहले जो ये जो जीरो दिखा रहा है यहाँ पे, तो प्रीवियस ओनर में ये एड्रेस था, और बाद में जो है सबसे लास्ट में ये कौन से एड्रेस पे इसकी ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया गया, 0000, मतलब नल एड्रेस। राइट। नल का मतलब अब इसका कोई भी किसी के पास कोई अधिकार नहीं रहा है, क्योंकि ये पूरा का पूरा नल एड्रेस के ऊपर इसको ओनरशिप को ट्रांसफर कर दिया गया। राइट। तो आप अगर समझते हैं ब्लॉकचेन को, आप जाएं, हर एक कॉन्ट्रैक्ट को आप चेक करें, अपने तरीके से आप चेक करें, एक एक ट्रांजेक्शन को आप वहां पे वेरीफाई करें। और दोस्तों आज तक के इतिहास में इस तरीके का सिस्टम, इस तरीके का स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, इतना ट्रांसपेरेंसी के साथ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आज तक नहीं यहाँ पे कहीं भी किसी को देखने को नहीं मिला होगा। और जो इसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना, आप वहां पे भी जाएं। अगर हम इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में जाते हैं, जो कि इनिशियल लेवल पे ही यहाँ पे कंपनी ने ऑफिशियल यहाँ पे डाला था। दोस्तों ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है, और आप देखें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट जो है यहाँ पे ये टिक लगा हुआ है, इसका मतलब होता है कॉन्ट्रैक्ट वेरीफाइड है, मतलब कोई भी इसको चेंज नहीं कर सकता। ऑप्टिमाइजेशन एनेबल्ड की अगर हम बात करें दोस्तों, तो ऑप्टिमाइजेशन एनेबल्ड में यस विद 777 रन्स। इसका मतलब होता है कि इसको लाइव करने के पहले इसको 777 बार इसको चेक किया गया कि कहीं पर भी कोई बग ना रह जाए। तो ऐसा 777 बार इसको ट्रायल लिया गया। अब आप यहाँ पे जाएं, जैसे आप इसके कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जाएंगे, आपको बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी दोस्तों। और यहाँ पे आप देखें ऑनर है ना, ये ऑनर वाला प्रोटोकॉल है। तो ऑनर के अंदर आप जाके यहाँ पे देखेंगे तो आपको ऑनरशिप में दोस्तों 00 मिलेगा। राइट। ऑनरशिप का मतलब देखो ये लिखा हुआ है कॉलर इज नॉट द रोल। राइट। और ऑनरशिप में आप कोई भी एड्रेस यहाँ पे आप देखें, ऑनरशिप का जो एड्रेस है दैट इज द 00। ऑनर कौन है? जीरो। तो ये चीजों को हमें थोड़ा सा डीपली भी क्योंकि मैं कोई भी प्रोजेक्ट करता हूँ तो उसको बहुत अच्छे तरीके से समझने के बाद ही उस पे स्टार्टअप लेता हूँ। और फिर एक बार जब करता हूँ दोस्तों, आप सभी को पता है कि पीछे मुड़ के नहीं देखता हूँ। लोग जुड़े ना जुड़े अपने को पता है, आज नहीं तो कल, है ना। मंजिल तो मिलना ही है हमें, लेकिन वो लोगों को पछतावा के अलावा कुछ नहीं मिलना है। जिन लोगों ने आज हमें इग्नोर किया, उनको आने वाले समय में दोस्तों एहसास होगा कि उन्होंने किसको इग्नोर किया, कौन से प्रोजेक्ट को इग्नोर किया। सो थैंक यू वेरी मच, दिस इज फ्रॉम माय साइड, एंड बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने इतने समय तक मुझे सुना और अभी भी बने हुए हैं, सो आपको दिल से धन्यवाद। दोस्तों जिस किसी ने भी आपको इनवाइट किया है उनसे आप पूरी इन्फॉर्मेशन लीजिए, रेफरल लिंक लीजिए, और उनके साथ में स्टार्टअप कीजिए। अगर आप ज्यादा नहीं कर सकते, कम से कम दोस्तों एक टोकन से स्टार्ट करके इसकी स्टैकिंग करें, और प्रैक्टिकली सारी चीजों को देखें, और आप देखें कि इसके अंदर क्या पोटेंशियल है, सारी चीजों को अपने हिसाब से चेक करें। सो थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।